कि महागठबंधन की तरफ से वो क्लियर नहीं किया गया है। एनडीए ने तो अपना उम्मीदवार को भी घोषणा कर दी है। तो इससे क्या मतलब है? 8 तारीख तक नॉमिनेशन होना है। एक सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, एक सीट राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी। उसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। लेकिन समय बहुत नजदीक आ गया है सर। और तो समय सब कुछ कुछ आपको बताना जरूरी नहीं होता है ना, समय पर बताएं। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह और इनसे मेरा सवाल है कि सर आज गांधी जयंती है, क्या कुछ कहेंगे और क्या किन रूप में उनको याद कर रहे हैं? नहीं, आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहा है और उनके वजह से देश को आज़ादी मिली। आज़ाद सिटीजन के रूप में सब लोग उनको याद कर रहे हैं और देश की जो उपलब्धियां रहीं इतने साल, उसमें गांधी जी से बड़ा योगदान किसी का नहीं है। अहिंसा का पाठ पढ़ा के गए और आज देश में जिस तरह से चाहे नक्सलवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उससे निश्चित रूप से आज भी गांधी जी सबको याद आते हैं कि एक तरफ बिना लाठी डंडा के पूरा ब्रिटिश हुकूमत को अहिंसा के ताकत से, सत्य की ताकत से उन्होंने हराने का काम किया था। और आज ये जब कुछ होता है तो निश्चित रूप से गांधी जी के विचारों की तरफ हम लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का जिस तरह से भी प्रचलन जो चलाया जा रहा है, अभियान जो चलाया जा रहा है, क्या लगता है कि बिहार को तो सबसे पिछड़ी राज्य बताया गया है? तो है ही बिहार। तो अभी नीति आयोग का जो रपट आया है पिछले, नीति आयोग में तो मुख्यमंत्री जी कह दें कि उनको पता ही नहीं है। अब नीति आयोग को नहीं पता है तो फिर प्रधानमंत्री जी को भी कुछ नहीं पता है। नीति आयोग तो प्रधानमंत्री के मातहत काम करता है। वो ऐसा नहीं है कि वो राहुल जी और सोनिया जी के मातहत काम करने वाला एजेंसी है। वो तो भारत सरकार के नीचे काम करता है और सभी राज्यों का आकलन हर साल करता है। स्वास्थ्य में 28 राज्यों में 28वें स्थान पर, शिक्षा में 28 राज्यों में 28वें स्थान पर, उद्योग में 28 राज्यों में 28वें स्थान पर, स्वच्छता में 28 राज्यों में 28वें स्थान पर, एक आसाम जुड़ा हुआ है। तो सभी पैदानों पर बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यही अगर पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब श्री बाबू कांग्रेस हुकूमत के मुख्यमंत्री थे आज़ादी के बाद, तो नीति आयोग उस समय नहीं था। उस समय इसका नाम भले दूसरा हो, लेकिन उस आकलन में बिहार वाज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट इन द कंट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी नंबर 1 था। तो वो राज्य लगातार पिछड़ता जा रहा है, ये चिंता की बात है। जिस तरह से देखा जाए तो 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और अभी तक महागठबंधन की तरफ से वो क्लियर नहीं किया गया है। एनडीए ने तो अपना उम्मीदवार को भी घोषणा कर दी है। तो इससे क्या मतलब है? 8 तारीख तक नॉमिनेशन होना है। एक सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, एक सीट राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी। उसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। लेकिन समय बहुत नजदीक आ गया है सर। और तो समय सब कुछ आपको बताना जरूरी नहीं होता है ना, समय पर बताएंगे हम लोग। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राज्यसभा सांसद कांग्रेस के अखिलेश सिंह। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उस 2 सीटों के जो है वो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि एनडीए की तरफ से तो है जो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी महागठबंधन की तरफ से ये सीट को लेकर कभी अभी क्लियर नहीं किया गया है। हालांकि कांग्रेस भी इस सवाल से भी जवाब को देते हुए अपनी जो है एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए ही कहा है कि हम जल्द ही इस पर निर्णय ले लेंगे और जल्द ही इस बात का भी क्लियर कर देंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन महागठबंधन में अभी तक आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो बातें जो है वो कहाँ फंसी हुई है, वो आने वाला समय ही तय करेगा। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।